हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों कक्षा 8 के गणित अध्याय 1 के बारे में। तो अध्याय 1 में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे घातांक, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। इस घातांक में आपकी पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के सभी हवालों को, जिसमें इस संपूर्ण हल बच्चों हम लोग इस अध्याय में देखेंगे और बिल्कुल बच्चों आसान तरीके से। तो आइए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो आपका ये रहा आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल में कह रहा है निम्नलिखित को गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए जो इस पहले सवाल में आपके 3 सवाल दिए गए हैं। 3 सवालों में आपको दिया गया रहा है, 3 सवाल दिए गए हैं 3 घाते 6, और दूसरा है जो आपका -5 घाते 3, और तीसरा आपका -11 घाते 7 को जो सभी को गुणा के रूप में हम लोग को दर्शाना है। तो जो गुणा के रूप में दर्शाने हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों डालेंगे मेरे प्यार बच्चों हल। हम यहाँ पर ऐसे डाल देंगे हल, और हल डालें आपका यहाँ पर कुछ सवाल नंबर 1 है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन है आपका? पहला, यहाँ 3 घाते 6। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम लोग को गुणा के रूप में दर्शाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को एक बात समझिए। जो यहाँ पर दिया गया बच्चों 3, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। और जो यहाँ पर दिया गया है 6 ऊपर, जो 3 के ऊपर है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों घात। क्या बोलते हैं? घात। यानी कि आधार के ऊपर जितनी घातें लिखी रहती है बच्चों, हम लोग आधार को उतनी बार गुणा के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो 3 की घात 6 है, यानी कि 3 की घात 6 है, तो हम लोग 3 को 6 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। यानी कि आपका क्या होगा, ऐसे लिखेंगे 3 बच्चों, और 3 × 3, और गुणा में आपका हो जाएगा 3, और गुणा में 3, और गुणा में बच्चों आपका हो जाएगा 3। तो कितनी बार हो गया गुणा? 3। 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा हो गए तो 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6, यानी कि बच्चों ऐसे हम लोग लिखेंगे गुणा के रूप में। ठीक है, आगे हम लोग देखो बच्चों, ये आपका पहला सवाल था। इसी प्रकार आपका प्रश्न है दूसरा। दूसरे में कह रहा है -5 घाते 6 को गुणा के रूप में लिखिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे ऐसे, आपका हम लोग डालेंगे आपका हल, थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे आपका हल, और यहाँ पर हल डालने के बाद बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्न है दूसरा। इस प्रश्न को दूसरे को हम -5 घाते 6 को ऐसे हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात बच्चों आपके समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, -5 घाते 3 को गुणा के रूप में दिखाना है, तो हम लोग करेंगे -5 को हम लोग 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे -5, और बच्चों माइनस हो जाएगा 5। देखो ये मेरा हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब रहा प्रश्न आपका तीसरा। तीसरा क्या है, -11 घाते 7 को गुणा के रूप में व्यक्त करना है। तो -11 घाते 7 बच्चों गुणा के रूप में लिखना है। तो क्या बच्चों आप लोग इसे नहीं लिख पाओगे? बोलो यस या नो। लिख लोगे? नहीं लिख पाते तो बच्चों एक बार फिर से इस प्रश्नों को हल कर देते हैं। देखो तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ देखें, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे है ना। आप देखो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग लिखेंगे ऐसे हल। हल डालने के बाद ऐसे प्रश्न आपका तीसरा बच्चों, तो ऐसे डालेंगे -11 घाते 7। अब -11 घाते 7 को हम लोग को गुणा के रूप में दिखाना है, व्यक्त करना है। तो जो -11 घाते कितना है 7, यहाँ लिखेंगे हम लोग -11 को 7 बार गुणा के रूप में दर्शाएंगे देंगे बच्चों। तो -11 और गुणे -11 गुणे -11 गुणे -11 और गुणे में -11। देखते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पर गुणे में -11। ये आपका जो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बताओ बच्चों, अब पहले प्रश्न में आपका 3 सवाल था, पहला दूसरा तीसरा। हमने आपको तीनों सवाल करके दिखाए।
बच्चों ये प्रश्न आपके पहले में तीनों सवालों में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चों बोलो या सियानो नहीं है? एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे लिख कर बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। पहले सवाल में समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है तो हम लोग बच्चों आगे चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर के सवालों को। तो दूसरे नंबर का सवाल क्या बच्चों, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक बार देखते हैं दूसरे नंबर के सवाल को क्या कह रहा है। क्या है? कह रहा बच्चों निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों दूसरे प्रश्न में कह रहा है जो सवाल दिए गए हैं इन सभी सवालों को आपको बच्चों मान ज्ञात करना है। तो ठीक बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर डालेंगे बच्चों हल। हल डालने पर आपको लिखेंगे कौन सवाल, पहला सवाल है क्या है, -6/3 का हमें बच्चों मान ज्ञात करना है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -6, यहाँ पर -6 कितना है 3, तो -6 को हम लोग 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, -6 बच्चों गुणे -6। ठीक है, इतना करने के बाद देखो बच्चों 1 2 3 कितनी बार माइनस का गुणा कितनी बार गया है, 3 बार। इन बच्चों 3 की आपकी एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या आती है, अगर माइनस संख्याओं का ऋणात्मक संख्याओं का विषम बार गुणा किया जाता है तो बच्चों उसका गुणनफल जो आएगा वो आएगा बच्चों आपका ऋणात्मक। तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस आपका। ठीक है, अब 6 का गुणा हम लोग 6 बार करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 36, और 36 का हम लोग गुणा बच्चों फिर से 6 बार करेंगे तो आ जाएगा 6 छंग 36, और 6 त्रिक 18, 3 21, यानी आपका आएगा बेटा कितना, -216 आपका। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए आपके इस सवाल में -3/6 को आपने जब मान निकाला, इस प्रश्न में आपको जो किसी प्रकार की कोई समस्या हुई, बोलो बेटा किसी प्रकार कोई समस्या हुई, बोलो यस या नो, नहीं हुई? तो आगे हम लोग चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर आपका 2 क्या है, -4/4 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हम पेन के कलर का चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं हरा ले लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसे, और यहाँ पर हम ऐसे, और यहाँ पर ऐसे हम काफ़ी कर लेते हैं इसको ऐसे, और ये को हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखो, ये देखो, है ना? ठीक है, तो अब चलते बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका, यह यहाँ पर डाल देते हैं बच्चों हम लोग हल ऐसे डालेंगे। और प्रश्न नंबर 2 क्या है, -4/4। तो -4/4 का हम लोग को मान निकालना बच्चों। तो यहाँ देखो -4 कितना है 4, तो -4 को हम लोग 4 बार गुणा लिखेंगे बच्चों, 4 बार इसका हम लोग गुणा करेंगे -4, और गुणा में -4 गुणा -4, और गुणा में आ जाएगा बच्चों -4। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर सम बार आया हुआ है 1 2 3 4, 4 बार हुआ है। 4 आपकी एक सम संख्या है। अगर किसी ऋणात्मक संख्याओं का सम बार गुणा किया जाता है तो जो उसका जो गुणनफल होता है वो आपका धनात्मक होगा। ठीक है, अगर किसी ऋणात्मक संख्याओं को विषम बार गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल आएगा बच्चों वो आएगा आपका आएगा ऋणात्मक। तो यहाँ पर सम बार किया जा रहा है तो इसका जो गुणनफल आएगा बच्चों वो धनात्मक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देते हैं प्लस से। ठीक है, किसी बच्चों कोई समस्या है नहीं है? तो आगे चलते बच्चों। अब 4 के गुणा हम लोग 4 बार करेंगे तो 4 चक 16 हो जाएगा, और 16 का गुणा 4 बार करेंगे तो हो जाएगा 64। कितना होगा, 64। और 64 का गुणा हम बच्चों फिर से यहाँ पर 4 बार करते हैं तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 1 25, यानी आपका आ जाएगा बच्चों 256। कितना आएगा बच्चों, 256। तो यहाँ प्लस 256। अब बच्चों शुरू में प्लस का चिन्ह हम लोग नहीं लगाते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, बराबर 256। ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात बच्चों आप लोगों के समझ में आ गई है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं है? तो अब हम लोग बच्चों चलते हैं कुछ
क्वेश्चन नंबर आपका 3 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया बच्चों आपका -8 घाते 4 गुणा -2 घाते 3 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहां पर हम लोग डाल देंगे आपका हल। ऐसे डालेंगे बच्चों हल। यहाँ पर आपका प्रश्न 3 है, तो यहाँ पर प्रश्न 3 और -8 घाते आपका 4 और गुणा में -2 घाते 3। तो जो -8 घाते 4 है, तो -8 का गुणा हम लोग 4 बार इसको हम करेंगे, तो क्या होगा -8 गुणा -8 और गुणा में बच्चों -8 और गुणा में हो जाएगा -8। और बच्चों यहाँ देखो -2 घाते कितना है 3, तो -2 का गुणा हम लोग 3 बार करेंगे -2 और गुणा में -2 और गुणा में हो जाएगा -2। जब 8 का गुणा 8 बार करेंगे तो जो देखो 8 देखो 8 की घात कितनी है 4, तो यानी कि 4 आपकी क्या है सम संख्या है। यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग प्लस, ठीक है। और 4 गुणा 8 गुणा हम 8 बार करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 64 गुणा हम 8 बार करेंगे हो जाएगा 512। यहाँ बच्चों 512 और गुणा में कितना करेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 का नम 8 1 9 और 8 5 40। बच्चों हो गया कितना, कितना हो गया, कितना हो गया 4096। और यहाँ देखो बच्चों प्लस में गुणा, और यहाँ पर दो थोड़ा देखते हैं क्या है। जब यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग विषम बार 3 बार करते हैं, यानी कि 3 एक विषम संख्या, तो लिखेंगे -2, 2 दूना 4 दूना आपका हो जाएगा बच्चों 8। अब यहाँ पर जब गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, और 8 से गुणा जब 6 में करोगे तो हो जाएगा 8, 8 छंग 48, 48 का 8 हाथ से लाए बच्चों 4, और 8 9 72, 72 4 76, 72 4 76 हाथ से लाए आपका 76 ये बच्चों, और 8 चौक 32, 32,768 आपका आंसर आ जाएगा किसका जो आपका प्रश्न नंबर 3 पर। तो देखिए बच्चों जैसा प्रश्न आपका नंबर 3 है, सेम उसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर आपका 4 है, ठीक है, दूसरे का चौथा नंबर आपका सवाल है। तो सेम उसी प्रकार है तो आप लोग को अगर समझ में दूसरा तीसरा आ गया है तो चौथा भी आप लोग कर सकते हो, बोलो यस या नो। अगर सभी बच्चे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों, तो एक बार इस प्रश्न नंबर 4 का आंसर सभी लोग चैट बॉक्स में जरूर देंगे। बोलो बच्चों दोगे नहीं दोगे, दोगे, यस 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 सभी बच्चे देंगे, तो बच्चों इसे आप लोग जरूर करके आएंगे। तो हम लोग चलते बच्चों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 बच्चों। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक का आधार, जो क्या कहना है आधार तथा घात लिखिए। तो जो बहुत सिंपल और साधारण सवाल है, इस प्रश्न को एक अगर आपको बताएंगे बच्चों, तीन की सभी प्रश्न आपको हल हो जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 3 का, ठीक है। तो सर बताइए ना, इतना आप देर क्यों कर रहे हैं, सहन, ठीक है। तो यहाँ देखो जो आप कह रहे हैं -6 घाते 6 में आधार बताना है और घात बतानी है। तो जो आधार और घात तो आपको पहले से बता दिया गया है कि किसको आधार बोलते हैं और किसको हम लोग घात बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से बता दी गई है। तो थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डाल देंगे बच्चों आपका हल। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न हम लोग हल करेंगे नंबर 1, -6 घाते 6। तो -6 घाते 6 में आपको इसमें बच्चों बताना है कि आधार किसे बोलेंगे और घात किसको बोलेंगे। तो जो नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आधार, और जो इसके ऊपर चढ़े हुआ है 6 के ऊपर कौन, -6 के ऊपर कौन चढ़ा हुआ है, यानी कि 6, यानी इसके ऊपर कौन है 6, यानी -6 की ऊपर कौन है 6, तो इसको ऊपर जो है इसको बोल देंगे बच्चों घात, और जो नीचे है इसको बोल देंगे हम लोग आधार। तो बच्चों इसको लिखेंगे कैसे सर जी, तो हम लिखेंगे बच्चों ऐसे, आधार बराबर लिखेंगे बच्चों -6, और यहाँ बोलेंगे घात बराबर बोलेंगे आपका कितना 6। तो ये हम लोग बच्चों ऐसे ऐसे को लिख देंगे, ठीक है। सर जी हमारे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा सा और बताइए ना एक सवाल लो।
तो फिर से हम लोग डाल देंगे बच्चों यहाँ पर हल। ऐसे हल डालने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2, लिखेंगे -7 और यहाँ लिखेंगे बच्चों घाते 4। -7 घात कितना कर देंगे 4। तो देखो नीचे कौन सा है, नीचे गुरुजी है -7 और ऊपर कौन है, 7 के ऊपर कौन चढ़ा है, 7 के ऊपर कौन है 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार जो होगा हमारा, आधार होगा हमारा बच्चों -7। तो गुरुजी घात तो होगी फिर 4। हाँ बच्चों, तो घात आपकी हो जाएगी यहाँ पर 4। ठीक है, अब हम लोग चलते बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 का देखोगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ऐसे बात है भाई, नहीं कर पाओगे। देखो -14 घाते कितना है 2। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए हल। हल डालने के बाद जैसे सवाल दिया गया है सेम वैसे आप लोग उतार लेना है। जैसे -14 घाते 2 दिया गया, मैंने उतार लिया है। यहाँ पर आधार आपको बताना है, तो सबसे पहले लिखोगे आधार। क्या लिखोगे, आधार। आधार नीचे कौन है -14, यहाँ लिख दोगे ऐसे -14। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। हाँ, तो फिर घात कितना लिखोगे आप लोग, घात लिखोगे गुरुजी यहाँ पर 2। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में नंबर 3 में कुल मिलाकर देखें तो 6 सवाल दिए गए हैं। 6 सवालों में मैंने 3 सवाल आपको बताया, कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा। और 3 सवाल बच्चों आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। और हम लोग जहाँ तक उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये सवाल नंबर 3 आपके दिमाग में बिल्कुल से बैठ चुका है। बोलो बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठ गया है। गुरुजी छोड़ दीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी छोड़ दीजिए हम कर लेंगे। मैं कहाँ कर रहा हूँ बच्चों, सवाल आप लोगों को छोड़, आप लोग इस तीनों सवालों को, चौथा, पांचवा, छठवां, इन सभी सवालों को आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे। और जो बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे उनका कमेंट बॉक्स में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, और उनको देखेंगे कौन बच्चे के समझ में अच्छे से आ चुका है। ठीक है, तो चलें बच्चों, अब हम लोग चलते हैं चौथे सवाल पर। तो चौथा सवाल आपका कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके बच्चों चौथे सवाल में आपके 3 सवाल दिए गए हैं, उन सभी तीनों सवालों में आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग मान ज्ञात करते बच्चों, तो क्या है, यहाँ पर दिया गया है, हल डालेंगे सबसे पहले, और -1 की घाते कितना है 70। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया सवाल है। कह रहा -1 की घात कितना है 70, -1 को हम लोग बच्चों 70 बार गुणा करेंगे। कैसे गुरुजी, हम लोग तो 1 को -70 बार गुणा करेंगे, तो हम लोग हमारे बोर्ड में तो आएगा नहीं। देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे -1 और गुणा में -1 और गुणा में बच्चों -1, और यहाँ लिखेंगे इसे डॉट डॉट, यहाँ लिखेंगे ऐसे 70 बार। नहीं मजा आया, यहाँ लिखेंगे बच्चों 70 बार। कितनी बार गुणा करना है कि 70 बार। और 70 ये बताओ बच्चों 70 क्या है, सम है कि विषम है। गुरुजी 70 तो हमारी सम संख्या है। अगर बच्चों सम संख्या है तो हमारा जो गुणनफल आएगा, जो चिन्ह आएगा वो आएगा धनात्मक। तो हमने यहाँ बच्चों लिख दिया धनात्मक, कोई शक वाली बात नहीं है। अब जो 1 का गुणा चाहे 1 बार करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, उसका जो गुणनफल आएगा बच्चों वो 1 ही आएगा। तो हम लोग जो यहाँ लिख देंगे +1, तो इसको हम लिख देंगे आपका +1 है जो शुरू में प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता, हम तो यहाँ लिख देंगे केवल आपका 1। ये आपका आंसर हो। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो यस या नो। यस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है कितना है 2 में -1 घाते 31। तो जो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आपको जो यहाँ पर आधार -1 की घात कितना है 31, तो 31 आपकी कैसी संख्या है, 31 आपकी विषम संख्या है। अगर 31 आपकी विषम संख्या जो, तो आपका जो गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा। कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा। और 1 का गुणा बच्चों 31 बार करोगे तो आपका 1 ही आता है। अगर गुरु जी समझ में नहीं आया थोड़ा लिख कर बताइएगा।
ठीक है, थोड़ा सा लिख कर बता दो। सबसे पहले आप लोग लिखोगे बच्चों ऐसे हल, ऐसे लिखोगे हल। हल लिखने के बाद ऐसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, तो आपका लिखोगे बच्चों 2 माइनस 1 की घाते 31 -31 का -1 और गुणा में -1 और गुणा में जो -1 डॉट डॉट कितना 31 बार। कितना करोगे 31 बार। यहाँ तो 31 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका गुणनफल आएगा बच्चों माइनस, है ना। और एक का जहाँ जितनी बार गुणा करो वो आएगा गुणनफल बच्चों 1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। और बच्चों इसका आप लोग चैट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे, -29 घाते 1 का आंसर कितना है। ठीक है।